प्यारे साथियों, आप लोग का नितेश में से स्वागत है। हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में जी व्यस्त होंगे। देखो, ये जो वीडियो है ना, आपके मॉक टेस्ट 4 का सॉल्यूशन है और ये सबसे आखिरी मॉक टेस्ट होगा और बहुत तगड़ा मॉक टेस्ट है भाई। अगर आप बनाओगे ना तो मजा आएगा और हम आशा करते हैं आप बना लिए होंगे। आप जितना बनाए हैं उसमें से जितना करेक्ट और इनकरेक्ट होगा, आप कृपया आप कमेंट में मेंशन कर दें। और अगर आप नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो के साथ-साथ बनाते चलिए और देखिएगा आपका एट द एंड कितना सही और कितना गलत होता है, उसको भी मेंशन कर देना। ठीक है दोस्त? देखो, एक और बात, अगर हम सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो थोड़ा पेस मेंटेन करके चलें, क्योंकि 25 सवाल है। 25 सवाल का सॉल्यूशन अगर हम धीरे-धीरे करेंगे तो 2 घंटा लग जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा घंटे भर के अंदर में निपटा दूँ, ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी दिमाग में घुस जाए और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है वो भी आपके पेपर में आने से पहले जी आपके पास आ जाए। आप देखोगे ना, इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके पेपर में डायरेक्ट आएँगे, डायरेक्ट आएँगे। ये गारंटी क्यों? क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन्स का ये सब मॉक टेस्ट है। ठीक है दोस्त? चलो शुरुआत करते हो। देखो, सबसे पहला सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे ये टपका जी दोस्त, ये रहा। अब देखो, ये जो सवाल है ना, अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है और एक्चुअली ये जो सवाल है ना, ये टाइम एंड वर्क में बहुत फेमस है। बट मैं इसको कोशिश किया रेशियो में देने का, और रेशियो में भी ऐसे सवाल अक्सर आते हैं। मेंस में, जब पहले मेंस होता था ना 100 क्वेश्चन वाला, उसमें ऐसे सवाल आते थे, बहुत आते थे सवाल। आइए देखिए क्या बोला, 48 और 48 को इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि ए को बी प्लस सी का 3/5 मिलता है और बी को ए प्लस सी का 20% मिलता है। तो आपको बताना है ए और बी के शेयर का डिफरेंस क्या। बहुत आसान चीज है। देखो, सबसे पहले क्या, ए गेट्स 3/5 शेयर ऑफ बी एंड सी। किसके रिस्पेक्ट में? बी प्लस सी के रिस्पेक्ट में। मतलब हम अगर आप 5 लिखेंगे तो 5 कहीं ना कहीं बी प्लस सी का होगा और 3 किसका होगा जी? ए का होगा। नहीं आया समझ में? समझो, ए को किसके रिस्पेक्ट में दिए गए? बी प्लस सी के टुगेदर में। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं प्यारे भाई। डायरेक्ट लिखिए ए बाई बी प्लस सी बराबर 3/5। बोला है ना, बी प्लस सी के रिस्पेक्ट में, तो डिनोमिनेटर में आ गया। सिंपल बात है। और बी को 20% मिला है किसका? ए प्लस सी का। मतलब आप यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं बी बाई ए प्लस सी, और 20% का मतलब कितना जी? 1/5। छोटा सा बात है। आइए अब देखो, ये बहुत फेमस टाइप है। ऐसे सवालों में कनेक्टिविटी ए प्लस बी प्लस सी का मिलता है। क्यों? अगर आप यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी आएगा और इधर ऐड करोगे तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी आएगा। यस सर, दोनों कांस्टेंट है। तो आरएचएस में देखिए, एक बार ए प्लस बी प्लस सी 8 आ रहा है और एक बार 5 और एक कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। आप इन दोनों को सेम कर दो और सेम आप एलसीएम पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का तो वैल्यू हमेशा सेम आना चाहिए। सेम नहीं है तो सेम कर दीजिए। तो 8 में किससे गुना कीजिए? 3 में, और 6 में किससे गुना कीजिए? 4 से। अब देखिए, एक्चुअली 8 में नहीं गुना हो रहा है, 8 जिसके चलते आया उसमें गुना होगा। तो 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 3 पचे 15 और 4 से गुना कीजिए 4, 4 पंचे 20। अब आप यहाँ पे जल्दी से ना A/B/C निकाल लीजिए। तो देखिए, अब सामने-सामने भी देखेंगे तो ए और बी तो निकल जाएगा। देखो, ए के सामने आपको कौन 9 दिख रहा है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 9 यूनिट। देखिए, बी के सामने क्या दिख रहा है? 4 यूनिट। अब बचा कौन? सी। अब कहीं भी बाल डाल दोगे ना, देखो एक्चुअली सी किस पे डिपेंड कर रहा है? ए पे भी डिपेंड कर रहा है, बी पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर आप ए का वैल्यू डालोगे फिर भी सी आ जाएगा, बी का वैल्यू डालोगे फिर भी सी आ जाएगा। देखो, पहले वाले में बी प्लस सी का वैल्यू 15 है, 5 नहीं, उसको हम बढ़ा दिए हैं, 15 है। बी प्लस सी 15 है और बी का वैल्यू 4 है, तो सी कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यस। गुरुजी, आप ए प्लस सी से निकाल दीजिए। तो ए प्लस सी बराबर 20 है और ए का वैल्यू कितना है? 9 है। तो 9 में कितना जोड़ोगे? 20 आएगा। 11। यस सर। अब देखो, कितना पैसा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था जी? कितना आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है? 4848 आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखो ना, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है? 4848 डिस्ट्रीब्यूट करना है और ए और बी के शेयर का डिफरेंस बताना है। तो पहले 4848 को इक्वेट कर दिए सारे के सम से। तो 11 4 15 9 24 और 24 का वैल्यू है प्यारे मित्र 4848। एक का वैल्यू कितना होगा? 22 नहीं जी, 202। काटोगे ना, 202 बार में कटेगा। तो डिफरेंस देखिए, तो डिफरेंस आपका ए और बी का चाहिए, तो ए और बी का डिफरेंस कितना है? 5 है। तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 गुने 202, मतलब कितना जी? 1010। देखिए, तो आपके सवाल का जवाब है क्या? तो यहीं से दिख रहा है जी, ऑप्शन नंबर बी, बाजीगर। ठीक है जी, बहुत आसान सवाल था और थोड़ा-सा प्यारा सवाल भी था। आओ देखो, अगला सवाल तो तुम्हारा वन लाइनर है, जो थर्ड प्रोपोर्शनल 0.4 और 0.8 का अनुपात बताना है किससे? मीन प्रोपोर्शनल 13.5 और 0.24 से। देखिए, एक बात समझिए, हम थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? तो थर्ड प्रोपोर्शनल हमेशा बाद वाले का स्क्वायर अपॉन पहला वाला होता है। तो देखिए, 0.4 और 0.8 का थर्ड प्रोपोर्शनल याद रखिएगा, बाद वाले का स्क्वायर अपॉन पहला वाला, मतलब 0.8 इंटू 0.8 अपॉन पहला वाला।
डायरेक्ट याद किया जाता है ऐसे। अगर आप इसको गुना भाग करोगे तो कहीं ना कहीं कितना आएगा, ये 1.6 आएगा। अरे नहीं आएगा जी, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 4 से कितनी बार में, 2 बार में, 8 दूना 16, 1.6 चला आएगा। ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। अब देखिए आपका 13.5 प्यार से लिखने दो, 13.5 और 0.24 का मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन दोनों को गुना करके इसके ऊपर रूट चढ़ा दो, तुम्हारा मीन प्रोपोर्शनल चला आएगा। तो रूट अंडर 13.5 गुने 0.24। अब कोशिश करो इसको ना परफेक्ट स्क्वायर में पहले आप तोड़ लो, ठीक है जी। तो 13.5 को लिख सकते हो 9 गुने 1.5 और 0.24 को लिख सकते हो 4 इंटू 0.06। अरे हाँ है ना, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए लिखे ना क्योंकि हमको 4 का भी स्क्वायर रूट पता है और 9 का भी पता है, काम हो सकता है। यस सर, आप जल्दी जल्दी काम कर लेंगे। तो 9 का 3 बाहर में, 4 का 2 बाहर में, और गुना कीजिएगा तो 1.5 इंटू 0.06 कहीं ना कहीं क्या आएगा, 0.09 आएगा। बोलो कैसे? अरे 15 छक्का 90 होगा, 15 छक्का 90 होगा जी। और वहां पे 3 पॉइंट चाहिए, क्योंकि देखो एक्चुअली पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद आपका 3 डिजिट चाहिए, गुना करोगे तो 0.0 एक्चुअली आएगा 15 छक्का 90, 9 जीरो आएगा, लेकिन एक जीरो पहले से है और आपको 3 लगाना है तो एक जीरो इधर लाना होगा, तभी तो 0.09 होगा। अरे गुना है, आप कर लीजिए गुना। आइए, ये कितना आ गया 6, और उसको बाहर निकालेगा तो कहीं ना क्या आएगा, 0.3 आएगा। 0.3 इंटू 0.3 करोगे तभी जाके 0.09 आएगा। मतलब कितना आ गया दोस्त, 1.8 आ गया। अब देखिए आपको इसी का रेशियो लाना है, किसका जी, पहले वाले के थर्ड प्रोपोर्शनल और बाद वाले के मीन प्रोपोर्शनल का। मतलब 1.6 का किससे अनुपात लाना है, 1.8 से। कट जाएगा, 2 के पहाड़ा में 8 बार, 2 के पहाड़ा में 9 बार। डेट इज ऑप्शन नंबर बी। अगर आप गलती की होइएगा ना, वो भी ऑप्शन हम दिए हुए हैं, आई होप आप गलती करें, लेकिन बाद में आप जरूर सीख लें। ठीक है दोस्त, कुछ नहीं, यहाँ से हम एक ही बात सीखे, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, बाद वाले का स्क्वायर अपॉन पहला वाला, और मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन दोनों को मतलब जो भी दिया जाएगा उसको गुना करके रूट चढ़ा दीजिएगा, आपका मीन प्रोपोर्शनल निकल जाएगा, मध्य समानुपाती निकल जाएगा। अगर हम हिंदी नहीं बोल पाते हैं तो दोस्त उसका हिंदी हम ट्रांसलेट करके लिख दिए हुए हैं, तो आप बुरा नहीं मानेंगे। आओ देखो, सवाल तुम्हारा क्या है, शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 25% अबव द सीपी, ही सेल्स 3/4 ऑफ द गुड्स एट एमपी, और बचे हुए को 20% की डिस्काउंट पे देता है। तो बताइए उसके सौदे में कितने परसेंट का लॉस या हानि हुआ या लाभ हुआ। देखो यहाँ पे अब समझो बात को, 25% बढ़ा के लिखता है। तो आप बोले गुरुजी 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4। तो हम ऐसा मानते हैं अगर 400 का सामान था तो बढ़ा के कितना लिख दिया, 500, और हम इसमें इसको क्या मान लेते हैं, सीपी, और इसको क्या मान लेते हैं, एमपी। हमेशा ऐसे ही बनाइएगा आप, परसेंटेज दिया जाएगा उसको फ्रैक्शन बना के काम कर दीजिएगा। अब क्या बोल रहा है, ही सेल्स 3/4 ऑफ द गुड्स एट एमपी, मतलब 3/4 को एमपी पे बेच दिया, मतलब जितना है ना एमपी उतना ही पे बेच दिया, कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं दिया। तो पहले तो ये देखिए 500 का अगर आप 3/4 निकालिएगा तो कहीं ना कहीं 4 के पहाड़ में 125 बार, और 125 ये कितना आ जाएगा, 375। ये आ गया आपका SP1, मतलब 375 रुपया हुआ और 375 में बेच दिया। नहीं समझे, देखो 500 तो पूरे के पूरे सामान का है, उसका 3/4 ही बेचा, तो भाई 3/4 का एमपी तो अलग होगा ना। तो 500 तो पूरे के पूरे का है, तो 500 का 3/4 एमपी निकल गया तुम्हारा 375। अगर बोलता है इस पे डिस्काउंट देते तो डिस्काउंट दे के बेच देते। ठीक है दोस्त, तो बोलोगे सर सीपी में भी काम करना होगा, हम तो बोलेंगे मत काम करना, बट फिर भी हम तुमको समझा दे रहे हैं कि 300 का सामान है, 300 पे तुमने 375 रुपया चिपका रखा है। अब देखो अगली बार कितना है, अब बताओ 3/4 बेच दिए तो कितना बचा, 1/4। उस 1/4 का पहले आपने क्या निकालो, एमपी निकाल लो, कितना रुपया, 125 रुपया। और इस 125 पे आप कितना डिस्काउंट दिए, 20% डिस्काउंट दिए। 20% का फ्रैक्शन 1/5, अब कितने में बेचेंगे जी, 4/5 में। नहीं आया समझ में दोस्त, 500 का 1/4 125 रुपये तो एमपी हो गया। मान लो ना 500 का सामान था, 500 तुम्हारा मार्केट प्राइस है, उसमें से 375 का बेच दिए तो बचा तुम्हारा 125। डायरेक्ट ऐसे भी है कि 500 के 1/4 से आ गया, मतलब 125 रुपया जो एमपी है उस पर तुमने 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब तुम 4/5 पे उसके बेच दिए। इसको जब गुना भाग करोगे तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, 100 आएगा, और ये तुम्हारा क्या आ गया, SP2 आ गया। और सीपी को नहीं जोड़ते, सीपी तो हमेशा जोड़ोगे तो 400 ही आएगा टोटल जोड़ जाड़ के। क्यों? क्योंकि 400 का तुम अगर 1/4 निकालोगे तो कहीं ना कहीं 100 आएगा, और इसको नहीं जोड़ना होता है। आप क्या कीजिए, SP1 और SP2 जोड़ लो। तो SP1 और SP2 जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं 375 प्लस 100 कितना आएगा दोस्त, 475। और तुम्हारा सीपी कितना है जी, 400। तो 400 का सामान है और बेचे हो 475 में, 400 का सामान है और बेचे हो कितने में, 475 में।
मतलब प्रॉफिट कितना हो गया 75। तो प्रॉफिट परसेंट तुमसे पूछा है तो 75 बटे 400 और गुने 100। कटिंग कटिंग 4 के 12 में 18 बार 4 18 72 3 75.75 18.75%। नंबर डी। ऐसा भी हो सकता था एक और स्टेप करवा देता सवाल का। आया समझ में? बोलता फिर 10% को बेचा, फिर रिमेनिंग को बेचा। तो कोई नहीं, आप एक्स्ट्रा काम करते चले जाते। पेपर में 3 स्टेप वाले सवाल अक्सर पूछे गए हैं। ठीक है दोस्त? चलिए, तो कठिन सवाल नहीं था, ऐसे सवाल अक्सर आ रखे हैं पेपर में। आप जाएँगे तो प्रीवियस ईयर में ऐसा आपको आप 8 से 10 सवाल मिल जाएगा। जब 8 से 10 सवाल मिलेगा तो जाओ उसको प्रैक्टिस कर लो। आई होप आपके टीचर ऐसे ज़रूर बताए होंगे। आइए, दोस्त अगला सवाल ही बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल भी अक्सर आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक सवाल है। यहाँ पे ज़्यादातर फ़ॉर्मूला वगैरह काम नहीं करता है। अब देखो 125.4 देखो ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 125.4 द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट फॉर रुपीज 110। मतलब 125.4 में किसी सामान को बेचने से 20% ज्यादा फायदा होता है नुकसान से। कब? जब हम 110 रुपये में बेचे थे। अगर हम इसी सामान को 122.25 में बेचेंगे, बताइए कितने परसेंट का हानि या प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखो बहुत आसान चीज है समझना। ऐसे सवाल का तो आपको सबसे पहले ये रटा जाना चाहिए इसका तरीका क्या होता है। नंबर लाइन भी होता है, नंबर लाइन भी होता है। मैं कोशिश कर रहा आपको नंबर लाइन से बता दूं, ठीक है ना। चलो देखो, अभी समझना, हम एक आपको बॉक्स बना रहे हैं, एक इधर रख दिए। आइए रुक जाइए, थोड़ा प्यारा बॉक्स बनाने दीजिए। हाँ चलो देखते हैं। चित्रकारी किए हैं। आइए देखिए क्या कह रहा है। आप हमेशा बीच में सीपी को मान के रखो। हमेशा बीच में किसको मान के रखो? आप बोलोगे तो मैं दोनों तरीका से बता दूंगा। अभी दोनों से बताऊंगा, पहले मैं इससे बताया था। देखो मैं सीपी यहाँ मान लिया। बोल रहा है ना, फिर एक बार आप कितने में बेचे? 125.4 में। और एक बार आप कितने में बेचे? 110 में। अब देखिए 125.4 में बेचे हैं तो उस समय लॉस से 20% ज्यादा फायदा हुआ है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा बाबू? 1/5 होगा। अगर लॉस 5 है तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं 6 है। लॉस के आगे माइनस चिपका दीजिए। ठीक है दोस्त, आओ अब क्या करो, यहाँ से अपने इन दोनों के एसपी का डिफरेंस ले लो। तो कितना आएगा जी? 15.4 आएगा। और इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो 6 5 11 आएगा। और दोस्त यही 11 का वैल्यू कितना है? 15.4 है। एक का वैल्यू 4.4 होगा। अरे 4.4 देख रहे हैं। एक का वैल्यू क्या होगा? 1.4 होगा। अब यहाँ से जल्दी से 5 का वैल्यू निकाल लो। तो 5 गुने 1.4 मतलब 7। तो यहाँ से आप सीपी निकाल लीजिए। तो सीपी बराबर 110 प्लस 7 कितना आ गया? 117 आ गया। नहीं आया समझ में? देखो 5 यूनिट का लॉस हुआ है, मतलब 7 रुपये का लॉस हुआ है। और 110 में बेचे थे, 7 का नुकसान है, मतलब सीपी आपका ज्यादा होगा तभी तो लॉस हुआ है। कितना हो गया? 117 रुपया हो गया। अब क्या बोल रहा है? अब हम सामान कितने में बेचे हैं? अब हम सामान में कितने बेचे? 122.85 में। तो गारंटी फायदा होगा। और कितने का फायदा होगा जी? 5.85 का। यस सर। तो बताइए 5.85 का फायदा कितने पे? 117 पे। तो परसेंटेज निकाल दीजिए, बटे 117 और गुने 100। अगर आप इसको यहाँ पे 2 जीरो लाएंगे तो ये उड़ जाएगा। और 117 के पहाड़ा में कितनी बार आएगा? 5 बार में आएगा। समझ पाए क्या? और 5% क्या है जी? प्रॉफिट आया। 5% क्या है आपका? प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा ना तो मैं एकदम बेसिक भी आपको बताता। मैं आपको बेसिक भी बताता, आप टेंशन मत लो। चलो चलो, इनका मैं बेसिक भी बताया था आपको। हमें लगता है अगर आप ये तरीका जानते होंगे तब तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बेसिक तो सबको पता होता है सवाल का। ऐसे कोई टीचर नहीं जो बेसिक से नहीं पढ़ाते हैं, बेसिक तो बता ही देंगे आपको। देखिए SP1 वेट, SP1 और SP1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 125.4। 125.4। और SP2 आपका कितना दे रखा है दोस्त? SP2 आपका दे रखा था 110। और बोला है प्रॉफिट लॉस से कितना परसेंट ज्यादा है? 20% ज्यादा है। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/5। और 5 को आप लॉस का यूनिट मानिए। तो लॉस को मान लीजिए जी 5x। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 6x। अरे हाँ है ना, क्योंकि 20% ज्यादा बोला है। यस सर। यहाँ से बताओ सीपी क्या आएगा? तो सीपी क्या आएगा? 100। अगर आपको एसपी पता है और प्रॉफिट पता है तो एसपी में से प्रॉफिट घटा देंगे तो सीपी आएगा। कभी कभी आप यहीं पे गलती कर दीजिएगा। और यहाँ पे सीपी क्या आएगा? ये लॉस वाला केस है।
तो आप एसपी में अगर लॉस जोड़ते तब जाके आपका सीपी आता है, और दोनों कंडीशन में सीपी सेम ही होगा। यही काम हम वहां कर रहे थे। -6x बराबर 110 प्लस 5x, इसको जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं 11x आएगा, और 11x बराबर 15.4 आएगा। देखो यही चीज हम डायरेक्ट वहां लिखे थे, 11 का वैल्यू 15.4। ठीक है, आइए तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 1.4। आप किसी भी कहीं भी डाल दो तो आपका सीपी चला आएगा। हम यहाँ पे डाल देते, कोशिश करते प्लस वाले में डाल दे, तो सीपी बराबर 110 प्लस 5 गुने 1.4, मतलब कितना आ गया जी 117 आ गया। ठीक है दोस्त, अब आइए, और आपका एसपी कितना है 122.85, 122.85, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 5.85 का हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो गया 5.85 अपॉन 117 और गुने 100। अब करोगे तो कहीं ना कहीं कितना आएगा 5% आएगा। ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। समझ पाएंगे, दोनों तरीका मैंने आपको समझा दिया। चलो आगे बढ़ो, थोड़ा पेस मेंटेन करके रखते हैं। आइए, बोल रहा था वैल्यू ऑफ द वगैरह वगैरह का आपको वैल्यू बताना है, तो बहुत आसान चीज है। इसलिए मैंने आपको दिया क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर आते रहते हैं। देखिए रूट अंडर 24 माइनस, अच्छा रूट अंडर नहीं है, ये स्क्वायर रूट है ना, रूट का पावर 4 है, मतलब 1/4 वाला आ रहा है। ठीक है ना, तो 24 माइनस 16 माइनस रूट 2, तो पहले तो आप 24 माइनस 16 रूट 2 को सोचिए कैसे तोड़ेंगे। 24 तो अपने जगह सही है, 2 गुने 4 गुने इसको 2 रूट 2 तोड़ देते हैं। अब तुम देखो, अब तुम देखो 4 का स्क्वायर कितना 16, और 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना 2 दूना 4 दूना 8, और 16 प्लस 8 कितना जी 24। यस सर, ये कहीं ना कहीं क्या आ गया जी 4 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, और इसके ऊपर क्या है जी, इसके ऊपर आपका पावर में 4 है। अब तो मैं लिख सकता ना, इंटू 4 प्लस 2 रूट 2 और माइनस 2 रूट 2। ठीक है दोस्त, आइए अब देखो पावर 4 है और अंदर में स्क्वायर है, तो दो बार में कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। और ये 4 माइनस 2 रूट 2 इंटू 4 प्लस 2 रूट 2, अंदर में देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया, कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 रूट 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 8, अब माइनस यहाँ पे 2 रूट 2 है, 16 माइनस 8 8, तो रूट अंडर 8 माइनस 2 रूट 2, और रूट अंडर 8 ही एक्चुअली 2 रूट 2 है, और 2 रूट 2 में से 2 रूट जाएगा तो कितना बच गया 0। यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। हो गया ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए क्या, इसमें सबसे मेन बात यही था ना, 16 रूट 2 को तोड़ना था, और 16 रूट 2 को हमने 2 इंटू 4 इंटू 2 रूट 2 में तोड़ दिया, और 4 का स्क्वायर 16 और 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना 8, 16 8 24। सर हम 4 रूट 2 भी तो लिख सकते थे, तो 4 रूट 2 का स्क्वायर करेगा तो 32 चलाएगा, तो ज्यादा हो गया ना, तो पॉसिबल नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप अगले सवाल पे आइए। देखिए अगला सवाल क्या है, एबीसी आपका पार्टनरशिप में एंट्री किया, और उनके कैपिटल का रेशियो कितना है 5:6:4 है। ए गेट्स 30% ऑफ द टोटल प्रॉफिट। ए ना अपने प्रॉफिट का 30%, टोटल प्रॉफिट का 30% लेता है, कैसे, फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। इसका मतलब है ए जी एक्टिव पार्टनर है। द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग देम इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। मतलब जो बचा हुआ प्रॉफिट है 70% जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं 5 6 और 4 में डिवाइड हो गया। फिर से, एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट ऑफ ए वाज रुपीज 20,000 मोर देन द सम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बी एंड सी, देन व्हाट वाज द शेयर ऑफ बी इन द टोटल प्रॉफिट। आसान चीज है। देखिए जब भी ऐसा सवाल है तो आप सोचिए प्रॉफिट के बारे में कुछ ना कुछ मानने का। ये 5:6:4 है, ठीक है ना, ये इसका कैपिटल का रेशियो है, इसी रेशियो में इसका प्रॉफिट भी बढ़ जाए क्योंकि उस समय कांस्टेंट है। चलिए तो हम मानते हैं। अब बात को देखो, कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट होगा वो कहीं ना कहीं 5:6:4 में बटेगा, 5:6:4 में बटेगा, है ना। तो अगर 5:6:4 में बटेगा, इसका मतलब जो प्रॉफिट होगा वो 5 6 4 तीनों से कटना चाहिए। मतलब सर गुरु जी एक काम करो ना, तो 5 11 4 15, 15 का फैक्टर मान लेते हैं क्या टोटल प्रॉफिट। अरे आप अगर जो होगा जो प्रॉफिट आएगा उसको 6 5 11 4 15 15 के रेशियो में डिवाइड करोगे उसका। यस सर, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, लेट प्रॉफिट बराबर 6 5 11 4 15, तो आप कितना मान लीजिए 150 मान लेते हैं। ठीक है दोस्त, इसमें से बोला 30% तो पहले ही आप साइड कर दो, तो 30% ऑफ 150 कितना आ गया आपका 45। ये ए ले लिया, ये ए लिया और मैनेजिंग बिजनेस। अब आइए तो बचा कितना दोस्त, बचा आपका 150
-45 कितना जी? 105। और ये 105 फिर से किस रेशियो में डिवाइड होगा? 5, 6 और 4। चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो 6 5 11 4 15। तो 15 का वैल्यू 105, 1 का वैल्यू कितना? 7, तो 5 का वैल्यू 5 सत्ते 35, 6 का वैल्यू 6 सत्ते 42 और 4 का वैल्यू 4 सत्ते 28। अब जरा एक बात, ए को पहले भी तो मिल चुका हुआ है 45 रुपया, अरे 30% मिला था ना पहले, तो ए के हिस्से में टोटल कितना गया? 45 और 35 कितना जी? 80। अब बोला है, सवाल में बोला है जो एक वर्ष में के अंत में ए का लाभ बी और सी के लाभ के योग से 20 से अधिक है। एक काम करते हैं, बी और सी का योग निकाल लेते हैं। तब 42 और 28 कितना आएगा? 70। ये देखो तो कितना अधिक है? 10। और 10 का वैल्यू कितना दे रखा है? 20,000 दे रखा है। एक का वैल्यू कितना आएगा जी? 2,000 आएगा। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा बी का हिस्सा क्या है? तो बी का हिस्सा कितना है जी? बी का हिस्सा यहाँ पे है ना 42 है। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? 42 गुने 2000, मतलब 42 गुना 84, 84 पे 000। देखो तो कोई ऑप्शन है क्या? यस सर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए क्या? अरे हाँ या ना? देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक मिनट में थोड़ा लाइट बढ़ा लूँ। हाँ, अब सही है। अब थोड़ा पूरा डार्क दिख रहा था। देखो मेरे को डार्क दिख रहा था, आपको तो एकदम मस्त दिख रहा होगा दोस्त। हाँ, मैं बाल-वाल भी कटा लिया, तो आपको मस्त ही दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है ना, कभी-कभी आप इतने काम में बिज़ी हो जाते हैं ना, मैं मतलब पिछले 15 दिन से सोच रहा था बाल-दाढ़ी बनवाऊँ, मुझे उसका समय नहीं मिल रहा था। आप समझिए एक नौकरी में आने के बाद बहुत आपका मतलब टाइम का लिमिटेशन हो जाएगा जी, बंध जाएगा आपका टाइम। और उसके बाद तो मैं अपना पैशन भी फ़ॉलो कर रहा, उसके लिए भी एक्स्ट्रा टाइम निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। पर आप माफ़ करेंगे, कभी-कभी मैं ज़्यादा चीज़ नहीं अपलोड कर पाता, सबका बात नहीं सुन पाता, तो कृपया इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। ठीक है दोस्त, लेकिन हमसे जितना होगा मैं आपको करूँगा, और हमारा तो ये पैशन है ना, डीएनए में बस गया। जब बीटेक छोड़े थे तो एक ही ऑप्शन था, क्या जी? पढ़ाना। तो 15 से लेके 22 के एंड तक पढ़ाया, 23 में नौकरी लगा है ना, 23 के जनवरी में जॉइनिंग हुआ है। तो उसके बाद तो फिर मई से पढ़ाना चालू कर ही दिए, है ना? आइए देखिए, नहीं पढ़ाएँगे तो मज़ा ही नहीं आएगा। सिंपल है, देखो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, प्रॉफ़िट नहीं दिया था तो प्रॉफ़िट को मान लिए 5:6:4 में कटने वाला। तो 6 5 11 13 15, 15 का तो हमने 15 का फैक्टर मान लिया, 150 मान लिया, 150 का 30% पहले निकाल दो ₹45, 105 को 5 6 4 में डिवाइड कर दो, देख लो कितना-कितना मिला। और ए के शेयर में 45 ऐड कर देना, क्यों? क्योंकि पहले ए को मिला हुआ था। अब जैसे-जैसे सवाल बोलेगा काम कर दो, सवाल का जवाब आ जाएगा। कोई कठिन काम थोड़ी ना, अक्सर आए हैं सवाल ऐसे। आइए, देखिए क्या बोला सवाल नंबर 7 में, ए मैन बॉट एन आर्टिकल ए मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%। एक आदमी एक सामान खरीदा और 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। इफ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस, मतलब अक्सर ये सवाल आए हैं। शुरुआत से हैं, बहुत पहले से 2013-14 का भी सवाल है ये। और एमटीएस, सीपीओ बार-बार ही रिपीट होता है सवाल। देखो क्या है, जो एक आदमी शुरू में कोई सामान खरीदा, उसको 10% के प्रॉफिट पर बेचा। अगर वो 20% कम में खरीदता और ₹12 ज़्यादा में बेचता, सब पहले की रिस्पेक्ट में है, तो प्रॉफिट 40% होता। तो बताइए अर्लियर इसका एसपी कितना था? देखो, आसान सवाल है। कहने का मतलब अगर आपका सीपी 100 है, तो आप कितने में बेच रहे हैं जी? 110 में बेच रहे हैं। अब बोल रहा है जी आप ना क्या कर रहे हैं, 20% कम में खरीदे होते। तो 20% कम में खरीदे होते मतलब कितना में खरीदे होते? 80 में। और ₹12 ज़्यादा में बेचे होते। बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं, 80 में 12 जोड़ देते हैं, 80 में 12 नहीं ऐड होगा, ये तो अननोन है। अननोन में नून कैसे ऐड ऐड कर दोगे? अननोन का तुम परसेंटेज निकाल सकते, मल्टीप्लाई कर सकते, लेकिन तुम ऐड नहीं कर सकते। तो सर इस 40% का प्रॉफिट का काम कर लेते हैं। तो 80 का आपका 40% है। तो 80 का 40% कितना होगा? दुनिया जानता है 32 होगा। अरे! ऐसे देख रहे हो। 80 का 40% कितना होगा? 32 ही होगा। ₹32 का फ़ायदा पर बेचे, तो 80 सीपी है, 32 फ़ायदा, मतलब एसपी कितना आ गया? 112 हो गया। अब यहीं से हम सवाल को यूज़ कर लेंगे। अभी देखो कितने में ज़्यादा में बेचा है? 12 में। ये देखो एक्चुअली 12 क्या है? ये 12 है ना, पुराने एसपी और नए एसपी का डिफ़रेंस। तो हमारा डिफ़रेंस कितना आया है? 2 आया है, और 2 का वैल्यू कितना है? 12 है। 1 का वैल्यू 6 है। तो आपसे क्या पूछा है भाई? आपसे पूछा एसपी, पुराना एसपी कितना है? 110 गुने 6 कितना आ गया जी? 660। यही तुम्हारे सवाल के सुंदर से जवाब है। देखिए, बहुत अगर आपको फॉर्मेट पता होगा ना, बहुत जल्दी-जल्दी काम कर लोगे। और अब मैं ऐसे ही पढ़ाता, मैं सारे को फॉर्मेट वाइज़ करवा देता, फिर आपको मैं बता देता। ठीक है दोस्त, देखिए, मैं मेंस ये जैसे पीटी खत्म होगा ना, सारे टॉपिक का बेसिक से शुरुआत करूँगा। अपना चैनल नया-नया है, तो एक-एक चीज़ आपको इस पे अपलोड करेंगे। देखो,
द इनकम ऑफ ए इज रुपये 34,200, ए का इनकम है 34,200, वो 20% बचाता है। अगर उसका इनकम 25% से बढ़ जाए, एक्सपेंडिचर 30% से बढ़ जाए, तो उसका सेविंग कैसे बढ़ेगा? देखने ऐसे सवाल कोशिश करो बेसिक्स जाने का। क्यों? कभी कभी एक्स को इंट्रोड्यूस कर देता है सवाल में, लेकिन बेसिक में भी बहुत रामबान तरीका सब है। देखिए 20% ये सेविंग बचा लेता है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/5, मतलब 5 कमाता है तो 1 बचाता है। इनकम अगर आप 500 मान लो, एक्सपेंडिचर आप 400 मान लो, तो सेविंग कितना हो जाएगा? 100। सर एक्सपेंडिचर क्या हो गया? भाई 5 कमाया, 1 बचाया, मतलब 4 उड़ाया। यस सर। और अब बोलिए, अब क्या बोल रहा है? हिज मंथली इनकम इंक्रीजेज बाई 25%, मतलब 500 का 25% कितना होगा? 125 रुपया बढ़ गया। और देखिए 400 रुपये का इसका एक्सपेंडिचर और पहले के अपेक्षा 30% बढ़ गया, तो 400 का 30% कितना होगा? 120। ठीक है ना? मतलब कहने का ये है जी, 500 तो पहले कमाता था, 500 में अब 125 और कमाता है। पहले 400 खर्चा करता था, अब 400 में 120 और खर्चा करता है। ठीक है ना? अब समझिएगा। तो बताइए 125 आप कमाए एक्स्ट्रा, उसमें से 120 उड़ा दिए, मतलब 5 रुपये बचा लिए। अरे हाँ, है ना? 125 रुपया कमाए, उसमें से 120 उड़ा दिए, मतलब यहाँ से सेविंग कितना? 5। और ये 5 किसका? इसी का तो बढ़ेगा। मतलब सेविंग कहीं न कहीं कितना परसेंट बढ़ गया जी? 5%। क्यों? क्योंकि 500 का कितना परसेंट है? 5% है। चलिए, तो हम इसको थोड़ा-सा ऊपर लिखते हैं। रुक जाओ, थोड़ा-सा इसको मिटाओ, यहाँ पे ना सेविंग को अच्छे से लिखने दो। तो सेविंग कितना बढ़ा? 5, तो सेविंग का परसेंटेज कितना होगा? 5/100 गुने 100, तो कितना जी? 5% आपका सेविंग बढ़ गया। अब देखो, कितना कमाते थे पहले आप? 34,200, यही ना बोला मासिक बचत कितना रुपया बढ़ जाती है। तो देखिए कि पहले आप कितना कमाते थे? 34,200, उसका कितना परसेंट बचाते थे? 20%, मतलब 20/100। और अब 5% और ज़्यादा बचाओगे, मतलब इसका 5% आप निकाल दोगे ना, पहले के सेविंग अगर 5% निकाल दोगे, तो आपका यही नया सेविंग और से बढ़ जाएगा। मतलब कितना बढ़ा है, सिर्फ़ हमको बढ़ा हुआ अमाउंट निकालना है, पूरा सेविंग नहीं बताना है। चलिए, काटते हैं। तो देखिए 20 से कितनी बार में? 5 बार में, 5 से 5 उड़ गया, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो उड़ा दीजिए। आपका आंसर कितना आ गया? 342। दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 खत्म। है ना? आसान सवाल था ये। अक्सर आते हैं ऐसे सवाल, जाओ ढूँढो। ऐसा तो 25-30 सवाल आए पिछले डेढ़ 2 साल में। प्रीवियस ईयर चेक करोगे तो मज़ा आएगा। देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये क्लास 10th के आर.एस. अग्रवाल में दिया हुआ है जी। क्लास 10th वाले में, जहाँ पाइथागोरस थ्योरम होगा। और आपके सीजीएल में भी अक्सर आए हैं। सीजीएल 2020 के प्री में भी आए हैं ऐसे सवाल। तो इसीलिए मैं सोचा आपको ये सवाल करवा दूँ। देखो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी। चलिए, अच्छे से बनाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को, ताकि प्यार हो जाए आपको ट्रायंगल से। ये ए, बी, सी, आपका क्या है जी? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब क्या बोल रहा है? डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी। डी एक पॉइंट है, डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बीडी इज इक्वल टू 1/3 बीसी। तो इसका ये मतलब है ना, जो बीडी है ना, वो बीसी का 1/1 है। मतलब अगर बीसी पूरा का पूरा 3 है, तो बीडी कितना यूनिट है? 1 यूनिट है। जब भी ऐसा कंडीशन हो ना, मतलब वो उसको ना, ऐसा होता है डी और ई ना, अगर एक और पॉइंट ई मान लेते हैं ना, तो डी और ई बीसी को ट्राइसेक्ट करता है, मतलब बीडी डी और ईसी बराबर होती है। ये अलग बात है। लेकिन सुनो, ये एक तुम्हारे का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एबीसी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और बीडी क्या है? बीसी का 1/3 है। तो एक फार्मूला डायरेक्ट होता है भाई, एक फार्मूला पता है, डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो डायरेक्ट फार्मूला। 7ab², अच्छा लाल कलम, ये खूनी कलम से लिखें? देखो, खूनी कलम से लिखते हैं। 7ab² बराबर 9ad²। डायरेक्ट याद होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एकदम हिट एंड ट्रायल, मतलब सबसे हॉट्स ये सवाल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल से अगर फंसाने के लिए कोई सवाल पूछेगा, तो यही पूछेगा। या कभी कभी क्या होगा, इसके अंदर सर्कल बनाता चला जाएगा। तो सर्कल बनाएगा, तो जितना सर्कल बनाएगा उसके रेडियस का अनुपात, कंजिक्यूटिव सर्कल के रेडियस का अनुपात 1/3 होते चला जाता है। मैं बताऊंगा आपको, सब चीज करवाऊंगा। अभी देखो, तो 7ab² बराबर क्या होता है? 9ad²। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए प्यारे भाई। अब आइए, तो 7 × ab², और देखो ना किसका वैल्यू दे रखा है? एडी का वैल्यू दे रखा है, और एडी का वैल्यू 4√7 है। 4√7 का स्क्वायर करोगे तो 16 × 7 हो जाएगा। अरे हाँ, है ना? देखो ना, यही तो यहाँ पे रख रहे। एडी का वैल्यू आपका 4√7 है। देखो, आपका कुछ ना कुछ तो कटेगा, सब से सब कट गया। तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? स्क्वायर है तो 9 का 3 आ जाएगा, और 16 का 4 आ जाएगा, तो 4 3 12 आ गया।
AB का वैल्यू आ गया। अब आपको क्या इतना ही पे सवाल वाला कमांड नहीं भरा है? फाइंड द एल्टीट्यूड। तो देखिए एल्टीट्यूड इसका पता है क्या होता है? √3/2 इंटू साइड होता है। ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। याद कर लो √3/2 इंटू साइड, और साइड अभी कितना निकाले थे? 12, मतलब 6√3 हो गया, आपका आंसर आ गया। समझ पाए क्या हो गया आपका? अगर आपको ये पता है ना, ये पता होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सबसे फेमस भाई प्रूफ है ये। सबसे फेमस प्रॉपर्टी है, याद होना चाहिए आपको। नहीं याद है तो जाओ इसको प्रूफ करो। मेरे चैनल पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का वीडियो अपलोडेड है, उसमें प्रूफ किया गया है, जाओ देख भी लो। चलो, अगले सवाल पे एंट्री मारो दोस्त। देखो अगला सवाल तुम्हारा क्या है जी? टाइम एंड वर्क का है। मैं कोशिश किया ना सब चैप्टर से अच्छे-अच्छे सवाल तुमको उठा के दूँ इस मॉक में, क्योंकि आखिरी मॉक है। अब देखो एबीसी कैन डू, कभी-कभी आपको आईना दिखाना ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर की मदद से, इधर-उधर की मदद से नहीं, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट सब जाके रिवाइज़ कर लो, आपके कॉपी में लिखा होगा, कॉपी से बाहर एक भी सवाल नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। देखिए एबीसी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में खत्म करता है। तो सबसे पहले बोले गुरुजी आप एलसीएम ले लो, ए का वैल्यू 10, बी कितना 10 दिन है और सी कितना है? अरे रे रे! देख रहे हैं? हाँ, नहीं, हम गलती नहीं कर रहे थे, आपको टेस्ट कर रहे हैं। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना ले लो? 60, यही आपका क्या आ जाएगा टोटल वर्क। ए का एफिशिएंसी 6, ये बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60, और सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अच्छे से लिख रहे हो। सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस सवाल में मेन बात ये है ना जी, ऑल थ्री स्टार्ट ऑफ द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज एलिप्स, मतलब ए शुरुआत से छोड़ के गया एंड बी लेफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। यही तो इस सवाल में आत्मा इस लाइन का, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क का आपके टीचर बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट दिए होंगे, मैं डायरेक्ट उसको यूज करूंगा। मैं जानता, मुझे लगता है आपको ये सब आता है, क्यों? क्योंकि आप एक कोर्स खत्म कर गए हैं, तभी सेट बना रहे हैं जी। देखिए अब समझो, जो शुरू से छोड़ के जाते हैं उसको सवाल से ही निकाल दो। तो देखो ए 2 दिन काम किए तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 2 छक्के 12 काम करेगा। इसको सवाल से निकाल दो। तो बचा तुम्हारा कितना काम? बचा तुम्हारा 60 माइनस 12 जी 48 का। अब पता है, अब एक बात समझो, और बी लेफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब समझना, बी है ना, बी आखिरी से 3 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है। जब भी आखिरी से छोड़ के जाता है ना, तो उसके उतने दिन का काम हम जोड़ देते हैं काम में, और जो चला गया उसकी एफिशिएंसी को भी कंसीडर करते हैं। आपके सर ज़रूर बताए होंगे ये बात। अब आइए, बी 3 दिन में कितना काम करेगा? तो 3 गुने 5 कितना जी? 15 काम करेगा। देयरफॉर टोटल वर्क, ये 15 काम हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और हम इसको ऊपर लिख रहे हैं, हमको पता है आपको नहीं दिख रहा होगा, और गुस्सा भी आ रहा होगा। गुरुजी अगर आप कैमरा के इस पार होते ना, आपका मुंडी-उंडी सब नोच देते। तो 48 15 कितना हो गया? 63 काम हो गया। अब जो चला गया उसकी एफिशिएंसी को भी हम कंसीडर करेंगे। जो शुरुआत से छोड़ के गया उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। जो आखिरी से छोड़ गया उसको पकड़ के रखो। तो अब देखिए डेज़, तो आपका ये 63 बटे कौन-कौन? बी और सी। आखिरी तक तो बी और सी दोनों है ना, भले आखिरी से छूट गया उसको पकड़ के रखना। क्यों? इसका सब आपके टीचर बताए होंगे। कितना जी? 7 डेज। हो गया, आपके सवाल का जवाब आ गया। ऑप्शन नंबर ए। ए का मतलब क्या जी? अब लौट चले। आया ना? समझ पाए क्या? देखिए जब भी ऐसा सवाल है आप कोशिश क्या करेंगे दोस्त, जो शुरुआत से छोड़ के गया उसके किए गए काम को सवाल से निकाल दो, जो आखिरी से छोड़ के गया उसके काम को निकाल के ऐड करो, और जो चला गया उसकी एफिशिएंसी को भी कंसीडर करो। ये शुरुआत से चले गया तो इसको नहीं लेंगे आप सवाल। ठीक है दोस्त? चलो आगे बढ़ो, अगले सवाल पे आओ। अच्छा, हो सकता है तुम्हें ये ना पूरा का पूरा ना दिखा हो, अब तुम्हें दिख जाएगा पूरा। अच्छा, एक बार हम अच्छे से स्क्रॉल कर देते हैं, ठीक है ना? क्योंकि हम थोड़ा यहाँ बैठे रह गए थे। सब ख़्याल रखना होता है दोस्त लोग का। देखिए अगला सवाल क्या है? अब सर पेस स्लो है ना? देखो 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 25 मिनट एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली एंड अ वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 3 गैलन्स पर मिनट। मतलब वेस्ट पाइप का ना जो एक खाली करने वाला पाइप है, उसका आपको ना ये रेट दे रखा है, और वो तीनों मिलके टंकी को 15 मिनट में क्या करते हैं? भर देते हैं। तो बताइए टंकी की कैपेसिटी क्या है? समझो, जो देखो जिसका रेट दिया गया है ना, वो देख लो वो कितने देर में खाली अकेले कर सकता है। देखो वो 1 मिनट में 3 गैलन मान लो खाली करता है। तो तुमको पता चल जाएगा जी अकेले किसी टंकी को 12 मिनट में मान लो खाली कर देगा। तो 12 तिया 36 गैलन उस टंकी की कैपेसिटी है। तुमको ये निकालना होगा इस सवाल में, जिसका रेट दिया गया ना उसका समय निकालो। देखो वो कितने देर में अकेले खाली करता है, अकेले भरता है। यही सवाल का आत्मा होता है। अब देखिए अब तो सवाल आपके लिए बहुत आसान है। देखो क्या है? ए
ए 25 मिनट में भर दिया, बी 30 मिनट में भर दिया और सी का आपको नहीं पता है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों का तो पता है ना। और वो कितने देर में जी? 15 मिनट में भर आता है टंकी। खाली करता तो फिर अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर आप समझना। तो 25, 30 और 15 का एलसीएम कितना आएगा जी? 150 आएगा। 150 आएगा। अब इसका एलसीएम 150 ले लीजिए। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया? 6 आ गया। बी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 5 आ गया। और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 10 आ गया। जिसमें सी क्या करता है? सी क्या करता है जी? खाली करता है। अब एक बात आप समझिए, ए और बी मिलके भरता है तो 6 + 5 11 यूनिट भराएगा, लेकिन इसके साथ खाली करने आता है तो 10 ही यूनिट भराता है। तो 1 यूनिट रास्ता में रह गया और वही सी का एफिशिएंसी है। वही सी का क्या है जी? एफिशिएंसी है। अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे देखो, कम समझ में आए तो कोई बात नहीं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 10 है। ए प्लस 5 प्लस सी बराबर 10 है, तो सी बराबर -1 है। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब है माइनस का मतलब है जी खाली करता है। माइनस का मतलब क्या है? खाली करता है, ठीक है ना? आइए, तो सी का एफिशिएंसी आप मान लीजिए 1। एफिशिएंसी तो हमेशा पॉजिटिव मानेंगे, देयरफॉर सी का समय सॉरी, तो सी अकेले कितने देर में खाली कर देगा? तो 150/1 मतलब कितना जी? 150 मिनट, ठीक है। अब आइए, तो कैपेसिटी, तो ये 1 मिनट में कितना खाली करता है? 3 गैलन। तो 150 मिनट में कितना खाली करेगा? 450 गैलन। यही आपके सवाल का जवाब। समझ पाए क्या? तो आसान सवाल था। ऐसे सवाल भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, देखो अगला सवाल क्या है? द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 56.4/7 है। ये आपका वॉल्यूम दिया हुआ है। आपको क्या बताना है? टोटल सरफेस एरिया बताना है। दुनिया जानता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब 22/7 गुने आर क्यूब बराबर वॉल्यूम है, तो 56.4/7 है। तो 56 गुने 7 + 4 ये होना चाहिए ना। अरे वो तो जोड़ लेते ना, तोड़ लेते, इसको फ्रैक्शन है, उसको इंटीजर। ये क्या कहते हैं? ए बाई बी में तोड़ लेते हैं। तो 7 छक्के 42 के 2 हाथ में 4, 7 पैसे 35, 4 39 + 4 कितना जी? 396। तो 396 बटा कितना जी? 7। आइए काटते हैं। 22 दूना 44, 44 के पहाड़ा में कितनी बार में? 9 बार में कटेगा। 7 से 7 उड़ गया, तो आर क्यूब वैल्यू का, आर क्यूब का वैल्यू कितना आ गया? 27 आ गया दोस्त। तो आर का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। आर का वैल्यू आ गया। अब आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो टी ए से उसका क्या होता है बोलिए? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अभी तुम 2 पाई आर स्क्वायर बोले थे, और यहाँ पे सॉलिड लिखा गया है सॉलिड है ना, तो उसका कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए टी ए से 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 गुने 22/7 गुने 3 तिया 9, स्क्वायर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक ठीक है। जूम आउट हो गया ना? हाँ, अब सही है। चलो अब देखो, तो 9 तिया 27, 27 से गुना कर देते सीधा। 27 गुना 54 के 4 हाथ में 5, 27 54 5 59, 594/7 डेट इज ऑप्शन नंबर 594/7 हो गया। तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया। चलो आगे बढ़ो, अगले सवाल पे एंट्री मारो। देखो अगला सवाल क्या है तुम्हारा? हमने सारे अच्छे से सवाल ले रखे इस मॉक पेपर में। द एवरेज ऑफ 17 नंबर इज 55। अब बोला गया है शुरू के 6 नंबर का एवरेज कितना है? 49.5 है। और बाद के जस्ट उसके बाद के 8 नंबर का एवरेज कितना है? 60.5 है। 16वां नंबर 4 कम है किससे? 15वां नंबर से। और 6 कम है किससे? 17वें नंबर से। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 15 एंड द 17 नंबर? तो पहले एक काम कीजिए, आप ये समझिए, आपको पहले ये देखना होगा 15वां 16वां और 17वां। देखो 17 नंबर तुम्हें दिया हुआ है, शुरू का 6 बाद का 8, मतलब 814 नंबर का आपको पता है। 14 नंबर पता है, तो आखिरी का 3 नंबर छूट जाएगा। 16वां 15वां ये 15वां 16वां और 17वां छूट जाएगा। तो अब डायरेक्ट ऐसे बता सकते गुरु जी, 15th प्लस 16th प्लस 17th बराबर पता है क्या होगा? ये होगा 17 नंबर के सम में से, अगर आप वो जो आपका 14 नंबर है उसका सम घटा दीजिएगा, तो शुरू के 6 नंबर का एवरेज है 49.5, तो गुना कर देंगे तो उसका सम आ जाएगा। और जस्ट उसके अगले 8 का एवरेज कितना? 60.5, उसको गुना कर देंगे तो उसका सम आ जाएगा। उसमें से इसको घटा देंगे। आइए, तो हम इसको माइनस करते, तो 17 पचे 85 के 5 हाथ में 8, 17 पचे 85 8 कितना जी? 93। एक बार आप जोड़ लीजिएगा, 17 पचे 85 के 5 हाथ में 8, 85 8 93, सही है। माइनस, अब देखिए कितना है? 49 है ना, तो कितना आ जाएगा ये? 297 आ जाएगा मेरे हिसाब से। कैसे?
54 36 के 0 हाथ में 3, 9 6 54 3 57 के 3 हाथ में 5, सही है भाई। अब प्लस भाई कितना आ जाएगा 8 सेकंड 480 480 और 4 कितना जी 484। अब देख लीजिए ना 60 में 8 से गुना कर लो 480 हो जाएगा, 0.5 ऐड भी करना होगा तो 8 गुने 0.5 पॉइंट तो ये 4 आ जाएगा तो 484 चला आएगा। हाँ तो जोड़ जार लेते हैं तो 935 में से 7 4 11 के 1 हाथ में 1, 9 8 17 का 18 के 8 हाथ में 1, 4 2 6 1 7 घटाते हैं 5 में से 1 गया कितना 4, 13 में से 5 गया 8, ये कितना बच गया 1। ये 15वां 16वां और 17वां का आपका सम आ गया। अब जब तक आप 15वां 16वां और 17वां का देखिए आपको एक रिलेशन भी दिया गया है, आपका रिलेशन दिया गया है। क्या रिलेशन दिया गया है जी? जो 16th नंबर इज 4 लेस देन द 15th एंड 6 लेस देन द 17th, मतलब 15वां और 17वां का 16वें के रिस्पेक्ट में रिलेशन दिया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं 16वें नंबर को कुछ ना कुछ मान लेते हैं। लेट 16th बराबर कितना मान लिए x। अब 16वां नंबर 15वें से 4 कम है तो 15वां देखो 16वां नंबर 15वें से 4 कम है तो 15वां नंबर क्या होगा 16वें से 4 ज्यादा होगा। मैं ऐसे देख लूंगा तो 15th बराबर क्या होगा जी x+4। सिमिलरली 17th को देखो 16वां नंबर 6 कम है 17वां से तो 17वां क्या होगा 6 ज्यादा होगा मतलब x+6। आइए अब इन सबको जोड़ जाड़ देते हैं तो क्या बोल रहा है जी खूनी कलम से x+4 प्लस x+6 किसके बराबर है 154 के बराबर है। इसको जोड़िएगा तो 3x में से 10 घटा लीजिए तो कितना आ गया 144 आ गया। 6 4 10 हाँ सही है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया जी 48 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 48 आ गया। आपसे किसका एवरेज पूछा जी? आपसे एवरेज पूछा 15वां और 17वें का। देखिए ना 15th और 17th का आपसे एवरेज पूछा है तो 15th प्लस 17th भाई कितना है जी 2। 15th कितना है x+4 और x+6। सिंपल इसका एवरेज डायरेक्ट भी हो सकता है। x+4 और x+6 का एवरेज क्या होगा x+5 होगा। ठीक है 2x+10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कहीं ना क्या होगा जी x+5 और x का वैल्यू कितना आया जी 48 आया। x का वैल्यू कितना आया जी 48 आया है तो देयरफॉर आंसर बराबर कितना आ जाएगा 48 प्लस 5 53। देखो x+4 और x+6 का एवरेज तो x और x का x होगा और 4 और 6 के बीच में एक ही संख्या 5 होता है x+5 डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। आपका आ जाएगा, कोई कठिन काम नहीं है। देखिए हमने क्या किया 17वें देखो टोटल 17 नंबर के सम में से शुरू का 6 और उसके जस्ट का 8 14 नंबर घटा लेंगे तो 3 नंबर का सम बचेगा जो 15 16 17 होगा। अब 16वां का रिलेशन 15वें से दिया है और 17वें से दिया है मतलब 16वां मीडिएटर है तो उसी को मान लो और उसके बाद काम कर दो। चलो आगे बढ़ते अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल क्या है ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ए पर्सन रीचेज हिज डेस्टिनेशन इन अ सर्टेन टाइम ही कवर 60% ऑफ द जर्नी इन 2/5 ऑफ द टाइम। तो बचे हुए को कितने के स्पीड से करेगा ताकि वो नियमित समय पे पहुंचे, सीमित समय पे पहुंचे। बात को समझिएगा पर यहाँ पे समय के बारे में चर्चा है। 2/5 टाइम बोला है 2/5 टाइम बोला है तो हम मान लेते हैं लेट टोटल जर्नी बराबर 5 आवर। बोला ना 2/5 समय में मतलब मान लेते टोटल देखो हमेशा 2/5 मतलब ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में दिया होगा तो टोटल जर्नी अगर 5 है तो 5 में से 2 का पार्ट चलने को बोल रहा है और ओवरऑल जर्नी का स्पीड कितना है 60 है। बोला है ना 60 से चल के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा है। यस सर तो हम यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं। आइए तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा तो 60 गुने 5 कितना जी 300 किलोमीटर। इस 300 किलोमीटर का कितना परसेंट आप चल दिए हैं दोस्त? इस 300 का आप 60% चल दिए हैं। अगर आप 60% चल दिए तो कितना आपका बच गया 40%। तो 300 का 40% कितना होगा 120। अब देखिए एक बात 2/5 मतलब 5 में से 2 घंटा चल लिए हैं 5 में से 2 घंटा चल लिए हैं 5 में से 2 घंटा चल लिए हैं तो आपका बचा कितना होगा जी 5 - 2 3 आवर में और 3 घंटा में कितना डिस्टेंस चलना है 120 किलोमीटर। तो आपका स्पीड कितना हो जाएगा 120/3 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? बहुत तगड़ा सवाल था। अगर आप ये नहीं मानते ना फंस जाते लंबा चला जाते हैं। बोले 2/5 ऑफ द टाइम तो हमने मान लिया टोटल समय ही 5 है तो 5 में से 2 घंटा चल लिए मतलब अंतिम का 3 घंटा अपने को चलना है और टोटल समय 5 माने हैं टोटल एवरेज स्पीड 60 है तो 60 गुने 5 300 किलोमीटर। 300 का 60% चल लिए तो बचा कितना 40% बचे हुए पे फोकस करते हैं मतलब 120 किलोमीटर। उस 120 को कितने में चलना है तो 5 में से 2 चल लियो 2 घंटा चल लिए तो 3 घंटा बचा है तो 120/3 स्पीड निकल गया 40 खत्म। आगे बढ़ो। देखो तुम्हारा अगला सवाल है एबीसीडी साइक्लिक कोलेटरल
समझो, अच्छा सवाल है ये, अक्सर आए हैं ऐसे सवाल। देखो दोस्त, एबीसीडी तुम्हारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। रुक जाओ, अच्छे से बनाते हैं। हो सकता है अच्छे से ना भी बने, ठीक है दोस्त, तो इसको थोड़ा ऊपर ही एक काम करते हैं, इसको ना इस पेज में बनाते हैं। मेरे को पता है का डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। आइए। हम्म, आइए, थोड़ा इसको और थोड़ा हम इधर कर देते हैं। चलिए, हो गया। अब हम एक साइक्लिक ओरेटल को पहले टच करवा देते हैं बना के। यहाँ से ये टच करके रुक जाओ, अच्छे से कर देते हैं। गुरु जी बहुत ताम झाम करते हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप आ जाइए, उस पर क्या दिक्कत है। ठीक है, आइए, नाम पता लिख देते हैं, ए बी सी और ई। ठीक है दोस्त, अब देखो क्या बोला गया सवाल में। हम्म, देखो क्या है तुम्हारा, एडी, देखो बोल ए बी और डीसी को बढ़ाएं तो, ए बी और डीसी को बढ़ाएं तो एफ पे मिला है, ए बी और डीसी हो गया। ये तो डायरेक्ट आपका बढ़ा देंगे ए बी और डीसी। कोशिश कीजिए, ए बी यहाँ पे मिला, कहाँ मिला जी, एफ पे मिला। और ए डी और बीसी को बढ़ाए हैं, थोड़ा बढ़ा के देखते हैं, नहीं भी मिलेगा तो जबरदस्ती मिला देंगे, क्या दिक्कत। वेट वेट वेट, हम्म, काहे घबरा रहा है जी। देख रहे हैं, कभी कभी ना ये भी बोलता है बच्चा लोग, अब छुट्टी दे दो, कितना पढ़ाओगे तुम। अभी देखो, हाँ, अब तुम्हारा मंदिर बन गया बुलेट पे। इधर देखो क्या है, ए बी, ए बी और ए बी, अच्छा किसी किसको भरा, ए डी और बीसी को भरा तो एफ पे जाके मिला, और ए बी और डीसी को भरा तो कहाँ पे मिला जी, एफ पे आके मिला। अरे दोनों एफ लिख दिए हैं जी, दिमाग पगला गया है क्या, नहीं ना। पहला एफ है और ए डी और बीसी को भरा तो ई पे, हाँ, इसको ई बनाना होगा ना। चलिए, आइए, अब इसमें से कोई कोई एंगल आपका दिया हुआ है ना, वो आपका एक एंगल दिया हुआ, एंगल बी ए डी। एंगल बी ए डी कितना है आपका, 62 डिग्री है। चलिए, एंगल बी ए डी आपका कितना है जी, 62 डिग्री है। ये वाला एंगल है प्यारे भाई, 62 डिग्री। और भी आपका एक दिया होगा, और भी देख लीजिए, और एक आपका क्या दिया हुआ है, एंगल ए ई बी, 33 डिग्री दिया हुआ है। चलिए, तो हम इसको लिख लेते हैं, ये कितना दिया है आपका, 33 डिग्री दिया है। बताओ किसका वैल्यू निकालना है, एंगल बी एफ सी का निकालना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, एंगल बी एफ सी निकालना है। आई, एंगल आपको बी एफ सी निकालना है, तो हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा दिखेगा। हाँ, चलो थोड़ा इसको छोटा करते हैं और इसको इधर लाते हैं। हम्म, हाँ, पूरा दिख रहा है आपको। चलिए, आइए, चलिए हम समझते हैं, फिर इसको जूम आउट कर लिया जाएगा। देखिए दोस्त, आप समझना बात को। अब तुम्हें 62 तुम्हें कौन सा निकालना है, एंगल बी एफ सी निकालना है। ये वाला निकालना बहुत आसान है, समझो समझो तुम। देखो, अगर तुम्हें एक एंगल निकालना है, मतलब बाकी दोनों एंगल पता होना चाहिए। अब देखो कैसे बनेगा, अगर ये 62 डिग्री एंगल है, 62 डिग्री है ना, तुमको पता होना चाहिए एक्लिक और लेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और जो बाहर एंगल होता है अपोजिट एंगल के जस्ट बाहर में, वो दोनों एंगल बराबर होता है। देखिए, ये 62 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 62 डिग्री। साइक्लिक कोलेटरल का प्रॉपर्टी होता है, नहीं समझ में आया। अब रुक जाओ, इसको थोड़ा बड़ा लिखने दो। देखो, एंगल ये एंगल है तुम्हारा 62 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 होगा, तो जोड़ोगे तो 118 आएगा, फिर घटाओगे तो 62 ही आएगा। यस सर। अच्छा, ये 62 तो ये भी 62 होगा, क्यों क्यों 62 होगा, क्योंकि वो है आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। आइए, अब जरा देखिए, समझिए बात को प्यारे भाई। देखिए, आपका एक और एंगल हम लोग, अच्छा अगर मान लो ये एंगल पता चल गया तो काम हो जाएगा। उसके लिए हमको एंगल डी पता होना चाहिए, बाहर वाला निकाल देंगे। अब देखो, एंगल डी ये क्या है ना, ये आपका डी ई सी का साइक्लिक, देखो देखो डी ई सी, समझो डी ई सी एक ट्रायंगल है, डी ई सी ट्रायंगल है, और ईडी को बाहर बनाए तो एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, दो अपोजिट इंटीरियर के बराबर होगा। ये कहीं ना कहीं क्या होगा जी, ये होगा आपका 33 प्लस 62, मतलब कितना, 95 डिग्री। ये हो गया आपका 95 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा जी, 95 डिग्री हो गया, 95 डिग्री।
अब इन तीनों को जोड़ के 80 पुरा दो, इसको मान लो थीटा, तो 62 प्लस 95 प्लस थीटा बराबर कितना आ गया दोस्त, 180 डिग्री आ गया। तो थीटा बराबर कितना आएगा, 180 माइनस 5 2 7 9 6 15, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 23 डिग्री। यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। समझ पाए क्या? एक बार और समझा दूं, पहले तो फिगर बना लिया मैं। अभी देखो, एंगल ए 62 डिग्री है, तो एंगल DCE भी 62 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाहर वाला एंगल है, वो बराबर था अपोजिट बाहर वाला। ठीक है दोस्त, अब देखो वो 62 है तो अंदर वाला भी 62 होगा। कैसे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। भाई एक एंगल पता हो गया, दूसरा एंगल पता करना है, उसके लिए हम 33 को यूज करते हैं। अब 33 और 62 जोड़ोगे तो बाहर वाला एक साइड बन रहा है, तो 95 हो गया। वो 95 तो इधर वाला 95, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी। इन तीनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ पाई क्या? तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट था। चलिए थोड़ा सा मैं इसको अब मैं ये आगे बढ़ाता। अब देखो थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट करता। अब देखो, अब समझना, 50 मिनट हो गया और 16 सवाल ही हुआ है। इसका मतलब है सवाल में दम है और आपको समझाना पड़ रहा है। चलिए देखिए क्या कहना चाह रहा है। द टाइम टेकन बाई ए बोट टू ट्रेवल 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज द सेम एज द टाइम टेकन बाई इट टू ट्रेवल 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम। मतलब डाउन स्ट्रीम में 13 किलोमीटर जाने में जितना समय लगता है उतना 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम में समय लगता है। अगर स्ट्रीम का स्पीड आपको पता है तो आपको क्या बोल रहा है, तो बताइए डाउन स्ट्रीम में 78 किलोमीटर कितने में जाएंगे। आसान काम है, पहले आपको बोट का स्पीड लाना होगा। समझिए बात को, डाउन स्ट्रीम का स्पीड पता है क्या होता है जी, x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम का क्या होता है जी, x माइनस वाई। जहाँ x क्या बोट का स्पीड, y क्या जी करंट का स्पीड है, स्ट्रीम का स्पीड है। तो 13 किलोमीटर को अगर आप डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो समय कितना लगेगा, 13 बटे एक्स प्लस वाई, और 7 बटे क्या होगा जी, x माइनस वाई। यहाँ से बाबू अगर आप x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई का वैल्यू लेके आएंगे, ये 13/7 आएगा। बोलेगा सर ये तो कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला टर्म लग रहा है। तो देखिए जिधर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ उधर उतार दीजिए, जिधर नहीं लगा उधर चढ़ा दीजिए। एक्स बाई वाई बराबर क्या होगा, 13+7/13-7, मतलब 13×7 = 20, 20/6। और देखो ना, तुम्हारा स्ट्रीम का भी स्पीड कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। मतलब 6 का वैल्यू 6 है तो 1 का वैल्यू 1 है, इस 20 का वैल्यू 20 हो जाएगा। तो ये रियल का एक्स और ये रियल का वाई आ गया। एक्चुअली में रेशियो में आता, तुम्हारा माना तो तुम काट दो, 10/3, 3 का वैल्यू 6 दिया और 1 का वैल्यू दो, तो 20 और 6 आ जाएगा। टफ काम नहीं है। तो बोले इस 78 किलोमीटर को आपको एक्स प्लस वाई से जाना है डाउन स्ट्रीम में। तो कितना है आपका, एक आपका 20 और एक आपका 6 है। तो 78/26, और 78/26 कितना होगा, 3 आवर होगा। यही आपके सवाल के जवाब है। समझ पाए क्या? ये कठिन सवाल नहीं था, ये आसान सवाल था ये। चलिए दोस्त आगे बढ़िए। अगला सवाल पे क्या बोल रहा है, एक रेस का सवाल है। इन ए रेस ऑफ 200 मीटर, मैं कोशिश के हर एक टॉपिक आपको टच कर दूं ताकि आपको मजा आए। पेपर से पहले ना सब कुछ आपका रिवाइज हो जाए, कम रिवाइज है तो उसको रिवाइज कर लो। इन ए रेस ऑफ 200 मीटर ए बीट्स बी बाई 40 मीटर। मतलब कहना ये चाह रहा है 200 मीटर का रेस है तो ए बी को कितने से हरा देता है, 40 से हरा देता है। मतलब ए 200 चलेगा तो बी कितना चलेगा, 160 चलेगा। अब बोल रहा है बी इन ए रेस ऑफ 500 मीटर बी बीट सी बाई 100 मीटर, मतलब सी कितना चलेगा, 400 चलेगा। पहले आप इन दोनों को बैलेंस कर लीजिए। काटिएगा तो कितना आएगा, 4×5 = 20, 4×4 = 16, और यहाँ काटिएगा तो कितना आएगा, 5/4। बी और बी सेम है, इन दोनों को सेम कर लीजिए। तो 4 में किससे गुना कर दीजिए, 5 से। ये सब आपको आता है, ये छोटा छोटा बात है। 25, 20, 20, 16। तो A/B/C आप जल्दी से यहाँ से निकाल लीजिए तो कितना गया, 25, 20 और 16। मतलब देखिए आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो 25, 20, 16 आया ना, ये ऐसे भी आया। समझो, अगर 25 मीटर का रेडियस होगा तो ए 25 चलेगा, तो बी 20 चलेगा और सी 16 चलेगा। मतलब 25 मीटर के रेडियस में ए बी को कितने से हराएगा, 5 से, और 25 मीटर के रेडियस में ए सी को कितने से हराएगा, 9 से। तो बोला है बताइए 250 मीटर के रेडियस में ए सी को कितने से हराएगा। तो सिंपल बात है। देखिए, तो ए कितना, 25 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 250। एक का वैल्यू कितना जी, 10। तो यहाँ कितने से हरा दिया, 9 से हरा दिया। तो 9 का वैल्यू कितना होगा, 9×9 = 90 हो गया। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी फॉर बाजीगर। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ो। अगले सवाल पे आओ। बोला कि एक ट्रायंगल आपका एबीसी है जिसमें एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। आइए फिगर बनाते हैं प्यार से। आइए, आपका फिगर बोल रहा है ये आपका ए है, बहुत चर्चित है आपका ये। देखो मैं सवाल जल्दी इसलिए पढ़ता ना, मैं कोशिश करता आप, मैं ये सोचता आप वीडियो पॉज करके सवाल पढ़ रहे होंगे।
अब मैं सवाल पढ़ूँ तब इसमें 1 और मिनट लग जाएगा। एबीसी आपका ट्रायंगल है और एएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है, और एएम क्या है जी? बाइसेक्टर है। एएम बाइसेक्टर है और एडी क्या है? और एएन क्या है? परपेंडिकुलर है। चलिए एएन को परपेंडिकुलर बनाइए लेते हैं यहाँ पे। आइए, ये एएन है और ये क्या है? एएम है। ठीक है दोस्त, तो आपको कौन सा एंगल बोल रहे हैं? एंगल एमएएन का वैल्यू लाना है। इतना चर्चित सवाल है ना ये, मैं तो फिगर भी नहीं बनाता, डायरेक्ट आपको सवाल में बताया था। जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो ना, देखो एएम क्या है? एंगल ए का बाइसेक्टर है। एएम क्या है? एंगल ए का बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और आपका एन परपेंडिकुलर है। जब भी ऐसा केस आता है तो एंगल मैन मैन इतना है ना, क्लास 9th के आर्य सवाल के एग्जांपल में दे रखा है, क्लास 9th के आर्य सवाल के एग्जांपल में, एंगल वाले चैप्टर में, और सीजीएल में कितनी बार आ रखे हैं। तो मैन का वैल्यू पता है क्या होता है? 1/2 इंटू एंगल बी माइनस एंगल सी। बस मेरा मकसद ये था ना, आपको रिवाइज करवा देना, आपको डिमोरलाइज नहीं फील करवाना। एक एस्पिरेंट कभी नहीं डिमोरलाइज होना चाहिए, और अगर एक टीचर डिमोरलाइज फील करवा रहा है मतलब वो बेहुदा टीचर है, वो आपको डिमोटिवेट कर रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इतना कि आपका आंसर जी 11 डिग्री। टीचर का मतलब कि आपको हमेशा मोटिवेट करे, और जो आप नहीं समझे हैं उसको समझाएं और आपका दिमाग खोले, जाओ ऐसे चीज़ों को भी बना लो, रिवाइज करवा दे। देखिए जनरली अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं एक ही चीज़ बार-बार इसलिए बोलता ना, बार-बार इसलिए बोलता ताकि आपके दिमाग में छप जाए। अगर मैं एक बार बोल के समझ लो, अच्छा जो बच्चा है वो याद कर ही लेगा, तो बहुत सारा बच्चा है ना नहीं याद करता है। बार-बार बोलने पे टीचर के बार-बार बोलने पे उसके दिमाग में छप जाता है। मेरी एक्सपीरियंस है भाई, इतने बच्चे को पढ़ाया मैं पटना में। आइए, देखिए, अगला आपका सवाल क्या है? ये जो अगला सवाल है ना, ये एक्चुअली सीएचएसएल का सवाल था, अभी मेंस का, अभी जो 2022 का जो मेंस हुआ था, उसका सवाल है ये। अभी 4-5 दिन पहले जिसका आंसर किया आया है। मैं कोशिश की आपको मैं डायरेक्ट ये सवाल ही दे दूँ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट ए प्लस tan ए इंटू sin ए माइनस cos ए इंटू sin ए इंटू cos ए बाई sin क्यूब ए माइनस cos। वैल्यू रख के देखिए ना, कल्याण हो जाएगा। 45 डालिएगा तो नीचे में sin क्यूब ए माइनस cos क्यूब है, 0 आ जाएगा। समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी सेट नॉट सैटिस्फाई। ऐसे सवाल को कोशिश करते हैं हम भड़वली बना लेने का। भड़वली बहुत आसान काम होता है। देखो साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ऊपर देखो ना साइन ए माइनस कॉस ए दिया मतलब कट जाएगा। यस सर, तो वो स्टॉप को मन में लिख दीजिए और यहाँ आप इसको तोड़ दीजिए। तो कॉटे को क्या लिखोगे बाबू? कॉस ए बाई साइन ए। प्रयोग की कोशिश करेंगे सवाल को आप ना मन में थोड़ा ज्यादा सोल्व करें। साइन ए बाई कॉस ए, इसको मैं नहीं लिख रहा, अब साइन ए माइनस कॉस ए को नहीं लिख रहा क्योंकि वो कट जाएगा। साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, जबकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 भी होता है, इसको भी चाहते हैं तो लिख देते हैं, बट उसको भी नहीं लिखे। ठीक है? आइए, अगर आप यहाँ पे लघुत्तम लीजिएगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लघुत्तम ले रहा, साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर में बाबू क्या आ जाएगा? ऊपर में आ गया आपका साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इतना तो आप समझ रहे होंगे दोस्त, प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू, बोलेगा सर अब तो हम रहते तो यहीं से यहीं काट देते हैं, लेकिन मैं सॉल्यूशन कर रहा ना, तो मुझे तो पूरा लिखना होगा ना दोस्त। मेरा मकसद है आपको समझाना ना कि खुद बनाना। आइए, इससे ये कट गया आपका साइन ए कॉस से ए भी कट गया आपका। आंसर कितना आ गया? 1 हो गया आपसे, ऑप्शन आ गया। दूसरे स्टेप में जब आंसर आ रहा है तो इससे भी बनाने में क्या दिक्कत है? ठीक है दोस्त, चलिए अगले सवाल पे एंट्री मारते हैं। सवाल नंबर 20 क्या है? एक नंबर है जिसको, एक नंबर है अगर हम 57 से डिवाइड करते हैं तो 42 आता है, तो बताइए 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? तो डायरेक्ट 19 दूना 38 4 42, ऑप्शन नंबर सी। सी पर चलते सर ये क्या था? देखिए 57 से काटे तो 42 बार में, 57 से काटे किसी नंबर को तो 42 रिमाइंडर आ गया। तो उसी नंबर को अगर 19 से काटेंगे तो देखिए वो नंबर ऐसा दिया जाएगा ना, बाद में उसी से डिवाइड करना होगा ना, उससे जिससे हम पहले डिवाइड करें ना जरूर कट जाए, उससे नहीं कटेगा तो आंसर नहीं आएगा ऐसे सवाल का, क्योंकि एक्चुअली हम तुम्हें बेस भी समझा देते हैं सवाल का। और ऐसे सवाल में नंबर सिस्टम में करवा रखा, जाओ देखो एकदम डिटेल्स में वीडियो है नंबर सिस्टम का, 3 वीडियो करवाएं जो पेपर में अक्सर आते हैं। 57 से अगर आप किसी संख्या को काट रहे हैं, n बार में कटेगा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। तो ये नंबर क्या आ जाएगा? ये नंबर कहीं न कहीं 57n प्लस 42 आ जाएगा। और इसी 57n प्लस 42 को आप किससे काट रहे हैं जी? 19 से काट रहे हैं। तो 19 से काटिएगा तो यहाँ पे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा रिमाइंडर, और यहाँ 19 दूना 38 4 रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब 0 प्लस 4 4 आ जाएगा। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट क्या बोला, जब भी ऐसा सवाल है तो जो रिमाइंडर दिया जाएगा उसी को आप डायरेक्ट डिवाइड कर देना जिस नंबर से दोबारा काटना है। 19 से काट दो
आप डायरेक्ट शॉर्टकट भी कर सकते थे, 42 को 19 से डिवाइड कीजिएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 19 दूनी 38 और 42 आएगा। सिंपल बात है। चलिए अगले सवाल पे एंट्री मारते हैं, सवाल नंबर 21 पे। एक सम है जो 3 साल में 8,028 हो जा रहा है और 6 साल में 12,042 हो जा रहा है एट ए सर्टेन रेट परसेंट पर एनम व्हेन इंटरेस्ट इज सीआई, देन द सम बताना है। ऐसे सवाल अक्सर आते रहते हैं। देखिए सीआई में क्या होता है ना, हर इक्वल ईयर में ना गैप सेम होता है, मतलब टाइम्स बढ़ता है। मैं बोलूँ ना, हर 3, जैसे मैं बोलूँ अगर हर 3 साल पे, जैसे ऐसे समझ लो पहला साल पे मान लो कुछ राशि है, दूसरे साल पे कुछ राशि है। अगर आप इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो मान लो 2 गुना आ गया, तो हम ऐसा बोलेंगे तो हर 3 साल पे 2 गुना बढ़ता जाएगा, हर 3 साल पे 2 गुना हो जाएगा। ये सीआई का बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होता है। अगर मैं बोलूँ अगर मैं ऐसा करूँ 3 साल और 6 साल है, इसके अमाउंट का अनुपात निकालो, मान लो अगर ये 4 आता है, 4:1 आया है, मतलब हर 3 साल में 4 गुना बढ़ता चला जाएगा। ये बात आप याद रखें। तो देखिए, तो 3 साल में कितना दिए हुए? 8,028 और 6 साल में कितना दिए हुए? 12,042। अब देखिए गैप, यहाँ पे 3 साल का गैप है, तो इधर भी आप 3 साल का गैप ले आएँगे, तो आपके प्रिंसिपल आ जाएगा 0 साल का। मतलब प्रिंसिपल तो हमेशा स्टार्टिंग ईयर का रहेगा। आइए, आप हमेशा कोशिश कीजिएगा ना, इनका आप रेशियो निकाल लीजिए। तो 12,042 को अगर आप 8,028 से डिवाइड करेंगे, तो कहीं न कहीं 4,000 14 बार में कटता है, तो 2 बार में और ये 3 बार में। मतलब कहने का ये है जी, जो 3 साल से 6 साल में 3/2 टाइम्स बढ़ता है, मतलब 1.5 गुना बढ़ता है, तो हर 3 साल में 1.5 गुना बढ़ेगा। तो अगर आपको प्रिंसिपल नहीं पता है, तो प्रिंसिपल को कुछ ना कुछ तो मानना होगा ना, तो प्रिंसिपल को क्या मान लीजिए? एक्स। ठीक है? अब देखिए 3 से 6 साल में कितना बढ़ा? 3/2 टाइम्स बढ़ा। तो 0 से 3 साल में भी कितना बढ़ेगा? 3/2 टाइम्स बढ़ेगा। मतलब अगर एक्स में अगर आप 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 साल का चला आएगा। अगर मान लो 6 साल वाला निकालते तो 2 बार 3/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप ऐसा भी हो सकता है, 3 का वैल्यू दिया हुआ है, 2 का वैल्यू निकाल दीजिए, वो भी आप काम कर सकते हैं। ये किसके बराबर है? 8,028 के बराबर है। 3 से काट देते हैं। 3 से 3 26 से 78, 2 3 सत्ते 21, 3 छक्के 12, 26 दूना 52, 1 53, 5352 ऑप्शन नंबर ए। समझ पाएँ क्या? जब भी ऐसा सवाल है, ये रटा हुआ सवाल सब होता है। इतने आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता चले ये उस टाइप का सवाल है, ये इस टाइप का सवाल है। अगर पेपर में सोचने बैठेंगे तो कल्याण हो जाएगा ना। पेपर में तो हर तर्कस का तीर लेके गए हैं ना आप। डायरेक्ट आप जी बाउंसर, मतलब एग्जामिनर क्या करेगा? बाउंसर फेंकेगा और आप उसको फुल टॉस तब तक बनाएँगे। और तब तक वो फुल टॉस नहीं बनेगा जब तक आप बहुत सारा प्रैक्टिस नहीं किए हैं दोस्त। ठीक है? और देखो, अब दिया हुआ है 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, ये भी अच्छा सवाल है, और एक्स वाई का वैल्यू 2 दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको तुम कोशिश करो ना, 64x क्यूब का मतलब ये कहीं ना कहीं 4x का होल क्यूब है, और ये कहीं ना कहीं y का होल क्यूब है। तो कहीं ना कहीं ये 4x का होल क्यूब और y का होल क्यूब कैसे आएगा? अगर हम 4x प्लस वाई का होल क्यूब के बारे में सोचेंगे तभी आएगा। ये कहीं ना कहीं क्या आएगा? 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 4x इंटू वाई इंटू 4x प्लस वाई। तो यहाँ से हम 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू ला सकते हैं। कब? जब 4x प्लस वाई का वैल्यू पता रहेगा। उसके लिए 2 कंडीशन दिया हुआ है। तो अगर हमको 4x प्लस वाई का वैल्यू लाना है, तो 4x प्लस वाई के होल स्क्वायर का कुछ ना कुछ टर्म आपको पता है। तो 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू वाई। अभी देखिए 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है। प्लस 4 दूना 8, 8 इंटू एक्स वाई, और एक्स वाई का वैल्यू कितना है? 2 है। यस सर। तो मजेदार सवाल था। तो 48 प्लस 16 कितना गया? 64। ये किसका वैल्यू है दोस्त? ये 4x प्लस वाई के होल स्क्वायर का वैल्यू है। तो यहाँ से आप क्या लिख देंगे जल्दी से? 4x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा 4x प्लस वाई का। और अगर 4x प्लस वाई 8 आ गया, बस यहाँ पे आप वैल्यू रख दो। अब आप, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा, यहाँ पे रख रहे, ठीक है ना? तो यहाँ पे 8 का क्यूब कर दीजिए, तो 8 का क्यूब बराबर 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 तिया 12, 12 इंटू एक्स वाई इंटू 4x प्लस वाई। अब आइए, अब हम सबका वैल्यू डाल देते हैं। 8 का क्यूब कितना? 64 बराबर, अरे 8 का क्यूब 512 ना होगा जी। तो 512 बराबर 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब 12 इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना है? 2, और 4x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया? 8। इसका मतलब इसको आपको घटाना होगा जी। तो 64x क्यूब
प्लस वाई क्यू बराबर 512 माइनस 12 दूना 24 और 24 हटे कितना होता है 192। दुनिया जानता है, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 9 गया 2, और ये कितना बच गया 4, 4 में से 1 गया 3, 320। 100 कम हमारे आपसे 420 से, और हम आप क्या होते जी 420, लेकिन ऑप्शन कितना है 320। समझ पाए कि आसान था। ऐसे सवाल अक्सर आए, अगर आप प्रीवियस ईयर बनाए होंगे ना, नहीं बनाए हैं तो दिक्कत हो रहा है, बनाए हैं तो खटखट बन रहा होगा दोस्त। चलो आगे बहुत, बाप रे घंटा टप गया हो। अभी देखो सवाल नंबर 23 आसान सवाल है, एक्चुअली ये सवाल दुनिया का सबसे आसान सवाल है। कैसे देखो, एक आपको मैं कंडीशन प्रॉपर्टी बता दे रहा, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ मेरे चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में। प्रॉपर्टी क्या है जी, 1 + tan A इंटू 1 + tan B का वैल्यू 2 होता है कब, जब A + B का वैल्यू आपका 45 डिग्री हो। कब, जब A + B का वैल्यू 45 डिग्री, मतलब एंगल का सम 45 हो। देखो तो यहाँ एंगल कितना है, एक बार एंगल है तुम्हारा 32 + थीटा, और दूसरी बार एंगल क्या 13 - थीटा। जोड़ोगे तो अरे सर ये तो 45 दिया हुआ है। हो गया आंसर डायरेक्ट, कितना गया 2, खत्म। सवाल नंबर 23 खत्म। मेरे स्विफ्ट में आए हुए है सवाल, डेटा चेंज करके 2019 के प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा मेंस में जाके। मतलब ओवरऑल मेरा सिलेक्शन नहीं होता, 18 में नहीं हुआ था, 19 में नहीं हुआ था, 20 में जाके हुआ था। भाई छटना कोई बुरा चीज थोड़ी ना है, कोई कोई जन्मजात थोड़ी ना तेज होता है, छट छट के सीखता है जी। तो हमारा नौकरी हो सकता है तो आपका भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। देखो क्या दिखा भाई, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। ये टेबल आपका दे रखा है, प्रोडक्शन इन मिलियन दे रखा है, ईयर दे रखा है। बोला है द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मेज, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मेज, ये आपका, सॉरी अभी तो माइक वाइक ही खिंचा जाता है। देखो द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द मेज ड्यूरिंग 2016, 2018 एंड 2020। तो 2016 में मेज देखिए कितना है, ये वाला लेना है 300 लेना है, 18 में 350 लेना है, और ये कितना लेना 2020 का 400 लेना है। जोड़िएगा तो कितना आएगा 300 + 350 + 400, कितना आएगा 650, 1050। इसका आपको क्या एवरेज निकालना है, कहीं ना कहीं कितना आएगा 350। ये किससे है जी, टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट राइस एंड मेज इन 2017। ये पूरा आपको चाहिए। इसका अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0, 4 2 6 5 11 के एक हाथ में एक, 3 3 6 2 8 1 9। यही कहना चाह रहा है ये, मतलब ये कहना चाह रहा है, आप सबसे पहले ना 350 और 910 का आप क्या निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। तो 35:91 आया, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है जो एवरेज है वो, मतलब 3591 से 3591 का कितना परसेंट है, ये नहीं ना बोला कितना कम ज्यादा है। बोला क्या है जी, मेज का प्रोडक्शन, मेज के एवरेज का प्रोडक्शन 16 18 2020 के इन सालों के मेज का एवरेज प्रोडक्शन 2017 के व्हीट राइस और मेज का कितना परसेंट है, मतलब 3591 का कितना परसेंट है। तो 35/91 × 100 अप्रोक्सीमेट में आंसर लाना है। तो 35 को बना देते 36, 35 को हम क्या बना देते 36, और 91 को बना देते 90 या × 100। हो गया, एक जीरो से एक जीरो उठा दो, कितना अप्रोक्स 40%, अप्रोक्स। और 40 से जस्ट पहले होगा वही आंसर होगा, 38%। अरे अप्रोक्स में लाना तो क्या दिक्कत है, करके देख लो आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे आइए। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये सबसे आखिरी सवाल है, और पता है एक्चुअली CHSL 2022 के प्री का, ये मेंस का सवाल है, मैं दे दिया क्योंकि ये आ सकता है आपके पेपर में। चलो देखो, जब भी मीडियन निकालना हो तो कोशिश करते हैं जितना डेटा ना उन सबको अरेंज कर लेते हैं और उसका मिडिल मोस्ट टर्म निकाल के आंसर बता देते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले इसका छोटा टर्म क्या है 10 है, 10 को लिख लेते हैं। उसके बाद अगला टर्म क्या है 15 है, तो 15 को लिख लिए। फिर अगला टर्म क्या 18 है, तो 18 को लिख लीजिए। फिर अगला टर्म क्या 20 है, तो 20 को लिख लीजिए। देखिए गलती ना हो कहीं, 20 हो गया। फिर अगला टर्म क्या हो 21 है, देखिए छूट जाता है अभी 21 है। फिर कौन है वो 25 है, हम हाथ नहीं, उंगली ये अब उठा लिया है आंख, कोई नहीं, गलती हो जाएगा। 25 आपको भी पेपर में ऐसे नहीं करना है। नहीं अच्छा उसका देखे बना ले कि नहीं बना ले 25। फिर देखो और कितना 25 पे टिक लगा दी। अब कौन है जी अच्छा 2800 है ना, अभी भूल जाते हैं। 28 हो गया, फिर तुम्हारा 30 और फिर तुम्हारा 35। यस सर, एक बार चेक कर लो टोटल कितना टर्म है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
मिडिल मोस्ट टर्म काउंट करना होता है। 9 है मतलब 4 इधर से काउंट कर लो, 4 इधर से काउंट कर लो, मिडिल टर्म है। तो ये तुम्हारे क्या आंसर है ऑप्शन ठीक, समझ पाए क्या? डी का मतलब है जी दिल है कि मानता नहीं, मेरा सबसे फेवरेट। तो मेरे हिसाब से आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा क्या था ये, बहुत तगड़ा मॉक था। और अगर आप जिसको पूरे प्रीवियस ईयर पे नहीं कमांड है ना, पूरे चैप्टर पे नहीं कमांड है ना, वो नहीं बना सकता था। इसमें कहीं न कहीं अटक जाता। इतना अच्छा मॉक मैं सेट किया था। मैं कोशिश किया था आखिरी मॉक आपको बहुत मज़ेदार दूँ। या अपने दोस्तों को भी दो, बोलो चलो बनाओ और पेपर से पहले इन सबको रिवाइज़ कर लो ताकि अगर अच्छे सवाल आते तो तुम ज़रूरी नहीं ये सारे सवाल एक ही मॉक में आए। जितने शिफ्ट होंगे ना उसमें से ना गारंटी है ना ये सारा सवाल रिपीट कर जाएगा। सारा सवाल रिपीट कर जाएगा। आप देख लेना ना, आप जाना मॉक देना, पूरे को मिलाना, देखना, पेपर दे के आना, देखना इसमें से कितने सवाल आए, डेटा चेंज कर कर के। ठीक है दोस्त? तो जाइए, पढ़तिए, मुस्कुराते रहिए और अगर कम नंबर आता है तो ये मत सोचिए सिलेक्शन नहीं होगा, हो जाएगा। ज़रूरी नहीं जो आपको नहीं आता वो पेपर में ही आ जाए, नहीं भी आ सकता। जो आपको आता है वही पेपर में आ जाए। बहुत बार ऐसे चांस बनते हैं। ठीक है? छोटे-छोटे चीज़ों से नहीं घबराना है, एकदम मज़ेदार ज़िंदगी जीना है और अपना ना कॉन्फिडेंस ना हमेशा ऊपर करके रखना है। कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर के रखना है। देखिए, आपका जो सिलेक्शन होना है ना और आप जिसका तैयारी कर रहे हैं भाई, इसमें ना कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। आपको कॉन्फिडेंस ऊपर रखना होगा। सर कॉन्फिडेंस अगर मान लीजिए अभी आप कॉन्फिडेंस कम कर लेंगे, सेल्फ वो ना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर पे वो आत्मबल ये सब अगर आपका कम हो जाएगा भाई, तो आप खुद समझिए ना, धीरे-धीरे आपके माता-पिता ना बूढ़े हो रहे हैं। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, तो उनका कॉन्फिडेंस और कम हो जाएगा। अपना कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर रखिए, जो जहाँ-जहाँ दिक्कत होता है उसको सही कर लीजिए। और ये मत सोचिएगा इस बार नहीं सिलेक्शन हुआ तो अगली बार होगा, ऐसा नहीं होगा। फिर वो धीरे-धीरे ये बढ़ता चला जाएगा, ये टेंडेंसी आ जाएगा आपको। पेपर के पहले लगेगा सब पढ़ लीजिए, पेपर है तो लगता है जा पढ़ भी नहीं किए, ये हर बार होगा। इसलिए आपको पहले बहुत पढ़ना होगा। तो अपना मकसद यही है भाई, जिसको गणित में दिक्कत है ना, मैं बेसिक से पढ़ा के मैं उसको पहले गणित सिखा दूँ, उसके बाद ट्रिक-व्रिक तो उनको दे ही दूँ मैं। अपना मकसद यही है जब मेरे घर में नौकरी लगे तो आपके घर में भी नौकरी लगना चाहिए और एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट। कि हमें तो सरकार पैसा दे ही रहे हैं। आप क्यों? आप आओ, पढ़ो, नौकरी लो, चले जाओ और कभी ना कभी हो जाए तो एक बार कमेंट करके बता देना। हमको सिर्फ़ इतना प्यार चाहिए आपसे। ठीक है दोस्त? बहुत बात हो गया, बहुत इधर-उधर का बात हो गया। कभी और कहानी-वहानी भी सुनाएँगे आपको, बट अभी वो समय नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में कोशिश करें कोई अच्छा चीज़ आपको पढ़ा दें। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।